स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज हम ICS FSC पार्ट 1 की बुक मैथमेटिक्स को डील करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 को डील करेंगे। मेरी ये वीडियो देखने से पहले जो है वो आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कंप्लीटली जो है वो डिफाइन किया हुआ है, वो वाली वीडियो मेरी आप लोग देखेंगे तभी आप लोग मेरी आज की वीडियो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक से भी आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हैं और बाकायदा आप लोग मेरी आईडी विजिट करके मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो विजिट करके भी आप लोग मेरी आईडी जो है वो आईडी से भी जो है वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 9.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जी हमने फाइंड करना है साइन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने ये सारे के क्वेश्चन 1 में जितने 6 के 6 पार्ट्स हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये 6 के 6 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसमें पहला पार्ट मैंने अलग से डिफाइन करने लगा हूँ, फिर सारे पार्ट्स अलग अलग से सेपरेट सेपरेट सारे पार्ट डिफाइन करूंगा। पहला पार्ट ये मैंने लिखा है साइन 160 डिग्री। अब ये देखें, सबसे पहले आपने वैल्यू देखनी है, फिर आपने फंक्शन देखना है। पहले इसमें आपने दो चीजें पहले बतानी है। उसने तो जस्ट साइन का पूछा हुआ, लेकिन आपने इसमें दो चीजों को डिफाइन करना है। एक आप क्वाड्रेंट को डिफाइन करेंगे और एक आप साइन को डिफाइन करेंगे। अगर क्वाड्रेंट का पता होगा तभी आप लोग जो है ना वो उसको साइन को डिफाइन करेंगे। ये कंप्लीटली तौर पर मेरी आप पिछली वीडियो अगर आप लोग गौर से देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने कंप्लीटली तौर पर आपको एक ट्राइंगल का बताया था, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताया था और एक आपको ग्राफ के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन जो है वो ग्राफ के साथ भी होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन जो है वो ट्राइंगल के साथ भी होता है। अब अगर वो आप लोग वो वीडियो जो वो देख लेंगे तो फिर आपको आज के लेक्चर जो है ना वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हमने सबसे पहले वैल्यू देखनी है कि वैल्यू 160 है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे चक्कर, ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट ड्यूरेशन जो है ना वो आपका 0, 90, 180, उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो 270 ये, और फिर नेक्स्ट जो है वो 360 डिग्री। तो मतलब एक पूरा ग्राफ का एक पूरा चक्कर जो है ना, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का एक पूरा चक्कर जो है ना वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये देखें हमने कौन सी वैल्यू अपनी देखनी है, 160 वाली। मतलब अब 160 देखें कहां पर आ रहा है। ये देखें ये यहाँ तक 0 से लेकर 90 तक आ रहा है और 90 और 180 के दरमियान इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 और 180 के दरमियान जो है ना वो आपकी वैल्यू आ रही है 160 वाली। मतलब हम कौन सा फिर सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वाड्रेंट आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि 160 डिग्री जो है ना वो 90 और 180 डिग्री के दरमियान इसमें नंबर आता है 160 वाला। तो इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया अपना। तो हमने आंसर कैसे लिखना है, हमने आंसर ऐसे लिखने है, फंक्शन ऑफ साइन 160 डिग्री लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन उसने जो है ना मैं फाइंड को करने को बोला था कि साइन फाइंड करो। तो जब हमें क्वाड्रेंट का पता होगा तभी हम साइन फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट निकाल लिया, अब हम साइन की तरफ चलते हैं। साइन कैसे पता चलेगा हमें। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने हमारे पास क्वेश्चन के अंदर साइन, क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्या है, हमारे पास साइन का फंक्शन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वो आपका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखा हमने कि साइन जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो साइन 160 is positive in second quadrant। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है cos 190 डिग्री। ये आपका सेकंड पार्ट है। तो अब ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं, जिस तरह पहले पार्ट में आपको बताया था कि सबसे पहले आपने वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू आपके पास 190। तो देखें जरा ये आपके पास 190 कहां पर आ रहा है, तो 180 और 270 के दरमियान 190 आता है। 180 और 270 के दरमियान जो है वो 190 आता है। तो 190 जो है वो आपका आ गया क्वाड्रेंट 3। तो आप यहां पर लिख लें फंक्शन, जैसे आपने ऊपर एक लाइन लिखी थी इसी तरह इस वाले में भी एक लाइन लिख लें कि फंक्शन ऑफ cos 190 डिग्री लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमने साइन देखना है। अब ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कॉस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है,
ठीक है, तो हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉड पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि नेगेटिव है। कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नेगेटिव आ रहा है। सो cos 190 डिग्री इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है जी tan 115 डिग्री। अभी देखें इसमें भी आप सबसे पहले 115 लिखा हुआ है, 115 है, तो 115 देखें कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब ये देखें 90 और 180 के दरमियान जो है ना वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास 115 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका साइन देखें, सेकंड क्वाड्रेंट को हमने सेलेक्ट किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या tan जो है वो पॉजिटिव है, तो हम चेक करें, तो चेक किया तो हमने tan जो है वो पॉजिटिव नहीं था, तो यहाँ पर लिखते हैं कि वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सो फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास थर्ड पार्ट आ गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में जिसने लिखा हुआ है जी सीकेंट 245 डिग्री। अब सबसे पहले इसमें भी वैल्यूज देखें, 245 डिग्री लिखा हुआ है, तो 245 डिग्री जो है वो आपके पास आ जाता है जी। ये देखें 180 और 270 के दरमियान जो है ना वो आपका 245 डिग्री आ रहा है, तो 245 डिग्री इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट हमने सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या सीक जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो देखा सीक पॉजिटिव नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सो फंक्शन इज नेगेटिव। सो फंक्शन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन बकाया 4 पार्ट्स कर लिए, बकाया 5वां 6वां पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज आप खुद कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो 5वां 6वां पार्ट खुद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हेडिंग है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग अपने बुक्स पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पेपर में एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आ सकती है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काम आएगा, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से है, अभी देखिए हमारे पास ये वैल्यू है साइन माइनस 310, साइन माइनस 310 डिग्री है। अभी देखिए आपने एक चीज याद रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट बात आपका ये होती है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर साइन के साथ एंगल माइनस का तो, और कॉस के साथ अगर एंगल माइनस का आ जाता है, और अगर टेन के साथ अगर एंगल माइनस का आ जाता है, तो फिर हमने क्या काम करना है। अब ये देखिए साइन के साथ अगर एंगल जो है ये साइन एक फंक्शन है और ये इसका एंगल माइनस का अगर आ गया तो फिर ये साइन जो है ना वो इस एंगल जो उसका एंगल के साथ उसका माइनस होता है वो माइनस शुरू में लिख देता है, वो माइनस जो है वो शुरू में लेकर आ जाएगा, ठीक है। साइन का अगर एंगल माइनस का आ गया तो फिर साइन फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा, वो माइनस का जो साइन होगा वो शुरू में लिख देगा और फंक्शन आ जाएगा, फिर एंगल आ जाएगा। और बिल्कुल साइन की तरह बिल्कुल टैन भी ऐसे ही सेम यही काम करता है कि टैन भी अपना एंगल का अगर एंगल माइनस का आ गया तो माइनस को शुरू में ले आएगा और फिर फंक्शन आ जाएगा, फिर एंगल आ जाएगा। लेकिन कॉज एक वाहिद ऐसा एक फंक्शन है कि जो एंगल का अगर उसका एंगल जो है उसका माइनस का आ गया तो वो उसका एंगल उसका माइनस का उसको खत्म कर देगा, तो डायरेक्ट वो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो खुद ऑटोमेटिकली, ठीक है। साइन और टेन जो है वो अपने एंगल अगर उसका एंगल का साइन माइनस का आ गया तो वो स्टार्टिंग पे ले आएगा, कॉस जो है वो अपने एंगल का साइन अगर माइनस का आ गया वो खत्म करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए यही टेक्निक जो है वो हमने इस अपने फिल इन द ब्लैंक्स में इस्तेमाल करनी है। अब ये देखिए साइन का एंगल अगर एंगल माइनस का था तो हमने क्या किया था, साइन का उसमें माइनस जो है वो शुरू में लिख दिया था। तो देखिए ये माइनस जो एंगल के साथ आया हुआ है ना ये आपका फंक्शन है बेटा और ये आपके पास एंगल है।
अब एंगल आपके पास माइनस का आ गया, तो माइनस जो अब आपका स्टार्ट पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सॉल्व कर लिया कि माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा। और कॉस का मैंने बताया हुआ कि कॉस का अगर एंगल माइनस का आ गया तो वो कॉस जो है वो खत्म कर देगा माइनस को खत्म कर देगा। तो जब वो माइनस को खत्म करेगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। और tan जो भी जो है वो फंक्शन भी अपना माइनस का साइन शुरू में ले आएगा। अब ये देखें, मैंने तो आपको सिर्फ तीन फंक्शन का बताया, साइन कॉस और tan का बताया, लेकिन इनके अगर इनवर्स आ जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर इनवर्स आ जाते हैं, को सीक आ जाता है, सीक आ जाता है, कॉट आ जाता है, तो जो ये काम कर रहे हैं इनके उल्ट इनके इनवर्स भी वही काम करेंगे। अगर मैं आपको देखें, हमारे पास आया कॉट, कॉट का एंगल माइनस का आया। अब कॉट किसका इनवर्स है? कॉट जो है वो tan का इनवर्स है, कॉट tan का इनवर्स है। तो tan क्या काम करता है कि माइनस शुरू में लिख लेता है, तो फिर उसका जो कॉट उसका इनवर्स है वो भी यही काम करेगा कि वो माइनस शुरू में लिख लेगा। अब उसके बाद सीकेंड जो है वो किसका उल्टा है, किसका इनवर्स है? सीकेंड जो है वो कॉस का उल्टा है, कॉस का इनवर्स है। मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे इनवर्सेस बता चुका हूँ कि इस फंक्शन का ये इनवर्स होता है और इस फंक्शन का ये फॉर्मूला है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको साइन कॉस टैन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने फॉर्मूलाज भी आपको बताया हुआ है, और मेन वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके मैंने इनवर्सेस के बारे में भी आपको बताया हुआ है। अब ये देखें जी, सी का इनवर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कॉस है, तो कॉस जो है वो साइन माइनस का साइन खत्म कर देता है, तो ये भी माइनस का साइन फिर खत्म कर देगा, तो फिर यहाँ पे प्लस बच जाएगा आपके पास। और कोसिकेंड किसका उल्टा आ जाएगा? कोसिकेंड जो है वो हमारे पास साइन का उल्टा है। तो साइन क्या काम करता है? माइनस शुरू में लिख लेता है, तो ये भी यही काम करेगा, माइनस जो है वो शुरू में लिख लेगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारे सामने लिखा हुआ है जी, इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। अब ये देखें, ये क्वेश्चन 3 के अंदर 6 पार्ट्स हैं। ये 6 के 6 पार्ट्स के अंदर हमने अपना क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि ये 6 के 6 पार्ट्स हैं, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन मैंने अपना यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास जी, पार्ट नंबर 1, साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अभी देखें जी, ये पहले पार्ट के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन है। ये पहला फंक्शन ये देखें, साइन थीटा लेस देन 0 लिखा हुआ है, साइन थीटा लेस देन 0। 0 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे हमारा उनका शुमार होता है नेगेटिव में, और 0 से जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं उनका शुमार होता है पॉजिटिव के अंदर। तो ये 0 से छोटा आ रहा है, तो मतलब इसका शुमार जो है वो नेगेटिव के अंदर हो रहा है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से बड़ा है। तो 0 से जितने भी नंबर बड़े होंगे इनका शुमार जो है वो पॉजिटिव में होगा। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये पॉजिटिव में इसका शुमार हो रहा है। ये तो साइन आ गया, लेकिन हमने चेक करना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये पूरा एक सवाल आ रहा है। अब ये देखें, साइन थीटा मैंने देखा है, साइन जो है वो माइनस का है। तो ये मैंने आपके सामने पहले से ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में देखेंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें, इसमें तो साइन नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी इसमें पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें देखें, इसमें तो ऑलरेडी साइन पॉजिटिव है, मुझे तो साइन नेगेटिव का चाहिए था, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव नहीं है। अब इसमें सिर्फ ये दो पॉजिटिव है, बकाया साइन भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, बकाया चार्ज है। मतलब एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें देखें इसमें भी साइन नेगेटिव है, इन दोनों के अलावा बकाया चार फंक्शन जो है ना वो आपके नेगेटिव है, तो उसमें साइन भी आ रहा है, तो साइन भी नेगेटिव है इसमें। मतलब तीसरा और चौथा मेरे पास इसका आंसर आ रहा है इस फंक्शन का मैं लिख देता हूं कि तीसरा क्वाड्रेंट है और चौथा क्वाड्रेंट है, और ये एंड की जगह पे आपने इंटरसेक्शन लगा देना। अब इसका चेक करना है आपने, इसका ये देखें, कॉस प्लस का है, कॉस फंक्शन जो है वो प्लस का है, कॉस प्लस का किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब ये देखें, पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस तमाम के तमाम पॉजिटिव है, तो मतलब कॉस ही पॉजिटिव होगा। तो इसमें मैं पहला क्वाड्रेंट लिख देता हूँ एक, और कोई देखें, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है? तो नो, कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए क्रॉस हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कॉस पॉजिटिव है? तो इसमें भी कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखें, क्या कॉस पॉजिटिव है? जी, तो कॉस पॉजिटिव है इसके अंदर, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैं इसका फिर पहले के साथ साथ चौथा भी लिख लेता हूँ इसका, मतलब ये भी दो क्वाड्रेंट दे रहा है मुझे, और ये भी दो क्वाड्रेंट दे रहा है मुझे। अब ये देखें जी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमने। ये इंटरसेक्शन मैंने इसलिए लगाया, एंड की जगह पे मैंने इंटरसेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने दोनों में एक जैसी चीज देखनी है, दोनों में कॉमन क्या है।
तो दोनों में अब इंटरसेक्शन लेना है। दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज, एक जैसी चीज। तो दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है हमारे पास है, दोनों में देखिए चौथा चौथा आ रहा है दोनों में। तो चौथे को हम जो है ना वो अपना आंसर लिख लेते हैं कि फोर क्वाड्रेंट हमारा जो है ना इंटरसेक्शन लिया तो फोर आंसर आया। फोर क्वाड्रेंट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन जो है ना वो लाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह सेम टू सेम आपने बकाया ये जितने भी पांच या छह पार्ट जितने भी बच गए हैं बकाया, वो आपने सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। इनमें से कोई एक दो मैं आपको कर देता हूँ, बकाया इंशाल्लाह आप खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको सेकंड वाला पार्ट कर देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में देखें अगर हम, सेकंड पार्ट के अंदर उसने लिखा हुआ है जी कॉट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड कोसीक थीटा नेगेटिव है। कोसीक थीटा सॉरी कोसीक थीटा वो भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब ये देखें जिस तरह पहले पार्ट के अंदर दो फंक्शन थे, इसी तरह इस पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं। तो अब मुझे ये देख के बताएंगे जरा, कॉट थीटा जो है ना उसने ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब जो है ना वो पॉजिटिव होता है, और कोसीक थीटा भी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब भी पॉजिटिव होगा। मतलब अब सबसे पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ, फिर इस फंक्शन का चेक कर लूंगा। इस फंक्शन का देखें कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव का है, तो मैंने चेक करना है कि कॉट थीटा वो किस केस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वो कॉट पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर तो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसके अंदर कॉट थीटा भी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो पहला क्वाड्रेंट मैं इसका लिख लेता हूँ, और देन उसके बाद दूसरे में देखें क्या कॉट पॉजिटिव है, नहीं इसमें कॉट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तीसरे में देखें क्या कॉट पॉजिटिव आ रहा है, तो जी तीसरे में कॉट पॉजिटिव आ रहा है। और उसके बाद जी चौथे में देखेंगे कॉट पॉजिटिव आ रहा है, तो नहीं इसमें भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ये दो क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है ना वो कॉट पॉजिटिव होता है, और एंड की जगह पे हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। और इसके बाद कोसीक थीटा जो है ना वो पॉजिटिव है, कोसीक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने ये चेक करना है कि कोसीक किस किस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले के अंदर तो तमाम के तमाम पॉजिटिव है, तो मतलब इसके अंदर कोसीक भी फिर पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है कोसीक पॉजिटिव। अब सेकंड में देखें क्या कोसीक पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखें कोसीक पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मतलब इसका सेकंड क्वाड्रेंट भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड में देखेंगे कोसीक पॉजिटिव आ रहा है, तो नहीं इसमें कोसीक पॉजिटिव नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें देखेंगे कोसीक पॉजिटिव है, तो इसमें भी कोसीक पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ पहले और दूसरे में जो है ये सिर्फ पॉजिटिव था। अब ये देखें दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं लूं तो दोनों में सेम चीज जो है वो मेरे पास आ रही है, क्वाड्रेंट 1 आ रहा है। दोनों में क्वाड्रेंट 1 सेम है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब अब हम इसको अपने आंसर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पूरे का पूरा ये पूरे का पूरा सवाल जो है ना वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई कर रहा है। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसको आप लोग एक नजर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।